बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा? इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज के टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद 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 कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, महतो नहीं चिनेगा कि CO2 महतो पे हमला करेगा, NO2 महतो पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा। और कई जिनमें लड़ने का जज्बा है, तो इसलिए हमें लगता है कि समय काफी कम है। तो इसलिए अब हम लोग दिन के साथ साथ रात हो या आधी रात क्यों ना हो, ये तो फिर आपका 7-8 बजा होगा, हम 2 बजे रात तक अभी सभाएं करते हैं, 2 बजे रात तक जन जागरूकता करते हैं। तो हमारे पास समय कम है, इसलिए इस तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में नियोजन नीति 60-40 का जब छात्र विरोध करते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं चाहे अन्य राज्यों के लोग हैं, उनका विरोध करते हैं कि बोलते हैं जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार में जो 60-40 नियोजन नीति को लेकर के शिक्षक बहाली का किया जा रहा है और छात्र जोर शोर से आंदोलन कर रहे बिहार में, इस पर क्या कहना है? तो यही तो हम शुरू से बोले कि दोहरी मानसिकता है। पूरे देश में झारखंड को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, चारागाह की दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ के जो आइडेंटिटी है, भाषा, संस्कृति, परंपराएं हैं, उनको जिस प्रकार जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए, ताकि एक औपनिवेश यहाँ स्थापित किया जा सके। स्थापित किया जाए, यहाँ आंतरिक रूप से झारखंड के लोग औपनिवेशक गुलाम बन चुके हैं। भीतर ही भीतर झारखंडी लोग बड़े पैमाने पर औपनिवेशक का गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए वो राज्य बना है। उन भाइयों का वहां सम्मान मिलना चाहिए, उड़ीसा का उड़ीसा में मिलना चाहिए और बंगाली बंधुओं को पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड वासियों का है। इस बात के लिए भी हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये नीति बननी ही चाहिए, जितना जल्दी बनेगी उतना बेहतर है। नहीं तो फिर आने वाले 20-50 सालों में बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो समूल नाश हो जाएगा। इसलिए नाश हो जाएगा क्योंकि अन्य राज्यों के लोग यहाँ स्थापित होंगे, अपनी भाषा संस्कृति को स्थापित करेंगे, अपने लोगों को स्थापित करेंगे, अपना नेतृत्व को यहाँ से स्थापित करेंगे, तो हम तो वहाँ शून्य हो जाएंगे। और जहाँ शून्य हो जाएंगे तो शून्य का मतलब होता है शमशान, यानी जब आदमी शून्य हो जाता है उसका स्थान शमशान होता है, और शमशान माने मृत्यु सैया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मैक्सिमम लोग मृत्यु सैया में आ जाएंगे यदि राज्य के हितार्थ के लिए नीति नहीं बनती है। अभी बाघमारा का उदाहरण लीजिए, ये खेत खलियान हमारे, कोयला के खदान हमारे, लेकिन कितने करोड़पति अरबपति हमारे बने? क्या बने? नहीं बने, यानी हम शून्य हो गए। तो इसीलिए आज राज्य को नीति नियम की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके बेहतर नीति अगर निर्धारण नहीं होता है तो मुझे लगता है जिस प्रकार 1950 से 2020-23 आते आते हम खो चुके हैं, 2050 जाते जाते बहुत सारी चीजें हम लोग खो चुके हैं। और ये तकलीफ इस बात का होगा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के रहते, भारतीय संविधान के रहते झारखंड के लोगों का नाश हो चुका है। 24 की तैयारी का बात करते हैं और 24 में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो JPKSS में सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष ही बन पाया, न अभी कोर कमेटी बनी है, न जिला का। नहीं, कमेटी बनी है, आपका सवाल ठीक है, कमेटी बनी है। हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, एक बड़े मंच के साथ उसकी घोषणा की जाएगी, मीडिया बंधुओं के सामने की जाएगी, जनता जनार्दन के सामने की जाएगी। उस तिथि की हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चय ही आने वाले 10 दिनों में उसकी घोषणा बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाएगी। अधिवेशन के बाद कई सारे लोग ऐसा बातें करते हैं कि आंदोलन के ऊपर कई सारे चेहरे आपके साथ हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि अभी आने वाले दिन बहुत सारे चेहरे, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है, बेचारी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, निस्वार्थ लड़ाई है। आसान नहीं है टिक के रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच लेकर आए थे, कुछ अपना निजी सोच भी लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है जब उनकी निजी सोच पूरा नहीं हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम तो स्पष्ट बोले, हम लोग परिवर्तन के लिए हैं, हम लोग संघर्ष के लिए हैं, हम लोग स्वयं को गलाएंगे, तपाएंगे, खपाएंगे। तो इसलिए निश्चय आने वाले दिन भी ऐसा दिखने को मिलेगा। लेकिन अंत में कहता है ना कि निकलना अकेले पड़ता है, कारवां बन जाता है। और हम लोग का नियम है सूप की तरह छानना, तो अपने आप छटनी होगा, अपने आप छानना, उसको छानने का प्रक्रिया होगा। और कुल मिलाकर जो एकदम निष्ठावान होकर आए हैं वो टिक के रह जाएंगे। एक सवाल है, आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे जो अभी नेता बने हुए हैं कहीं न कहीं आंदोलन से निकले, लेकिन आंदोलन जब करते हैं तब उन्हें जमीनी मुद्दा, आम जनता के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं सब मुद्दा हवा हो जाता है, आदमी के बारे में नहीं सोचते। तो उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, उसके बारे में हम एक बता सकते हैं। JPKSS के जो सदस्य होंगे वो ऐसे देखिए, उनको एक पाठ दिया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे, बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ, एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो, अगर हमारे नौजवान, अगर हम ये नहीं कर, हम जीत ही जाएंगे। यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे। बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा जारी करने वाले हैं। तो हम लोग एक नया पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग नए नए हैं, हमें सीख रहे हैं, चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, निजी संपत्ति।
अभी बाघमारा की बात करें या फिर जो भी तमाम हमारे विधायक इस क्षेत्र के हैं, जिस दल के हैं, जिस उनका क्या है कि वो निजी संपत्ति बहुत ज्यादा जमा कर लेते हैं। जब निजी संपत्ति जमा करते, जाहिर सी बात है उनसे गैर कानूनी काम हो जाता है, जाने अनजाने में या जानकर। तो गैर कानूनी काम को छुपाने के लिए उन्हें अपना जो दहाड़ है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और उन्हें भी चुप रहना पड़ता है, और इसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। उन्हें अगर निजी संपत्ति का अगर लोभ जिस दिन छोड़ देंगे हमारे विधायक सांसद कि हमको जितना मेरा पूर्वज का खेत खलियान है, छोटा सा मकान हो, छोटा सा परिवार हो, रोजी रोजगार का कुछ साधन हो, जो मिलता है पैसा उससे घर परिवार चले, तो मुझे लगता है ये झारखंड भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आम व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, इससे एक संघर्ष भी हो रहा है, एक वर्ग का बहुत बड़ा अंतर बन रहा है कि आप आसमान में है और दूसरा पाताल में है। तो जिस दिन लोग ये समझेंगे कि चलो हम उससे थोड़ा बेहतर रहे, यदि बाघमारा के सभी लोग एवरेज 8 रुपया कमाते हैं तो हम विधायक हैं, हम 15 कमाते हैं, ये सोच भी अगर स्थापित होगी तो बदलाव आएगा। लेकिन अगर वो 8 कमाते हैं तो हम 8000 कमाएंगे, इतना सोच में अंतर है। यही कारण है, जिस दिन निजी संपत्ति, निजी स्वार्थ का छूटेगा, ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। और हम तो बोलते हैं जितना आज काला धन है, जिस प्रकार से ये वर्चस्व बढ़ रहा है, इन चीजों को अगर नियंत्रण में लाया जाए तो मुझे लगता है समाजवाद के साथ साथ एक अंतिम व्यक्ति तक रोटी की जो तलाश है वो पहुंच सकती है। दादा, जब से आप राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, आपके विरोध में बहुत सारे आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि जयराम मातो सीएम के लिए क्यों लड़ रहे हैं, डायरेक्ट पीएम के लिए लड़े, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग, किसने कहा कि जयराम मातो सीएम कैंडिडेट है? क्या मैंने किसी मंच से घोषणा किया है? मैंने अपनी जुबान से कहा है? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं जो राज्य में स्थापित होनी चाहिए। वो कोई भी रहेगा, चेहरा किसी का होगा, विचारधारा एक समानता की होगी, विचारधारा जल जमीन जंगल की होगी। तो हम लोग विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, किसी शख्स को सीएम के कुर्सी पर स्थापित करने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो हमने कभी बकायदा मौखिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन और समानता की बात करते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि आप किसी जाति विशेष को लेकर के चले, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी, चूंकि बकायदा सभी मीडिया बंधु उपस्थित है और मैं तो चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बकायदा आप उनसे उनकी जाति ही यही पूछ लीजिए। इसी मंच में जहां मुझे लगता है 50 लोग उपस्थित है, उनकी संख्या पूछ लीजिए। मुझे लगता है अभी देखिए रवानी भैया यहीं बैठे थे, अंसारी भैया बगल में बैठे हैं, तो बकायदा उन चीजों को खोजना होगा। देखिए रवानी इधर बैठे हैं, साहू जी बगल में बैठे हैं, हमारे अमित गिरी वे भी बगल में बैठे हैं। तो एक्चुअली जब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर अपना देखते हैं कि साला एक नया लड़का आ गया है सामने, ये अपने विचारों से लोगों में मैंने इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है जिससे उनको डर लग रहा है, तो उनको तोड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप कुछ पल के लिए जयराम कुमार महतो से महतो हटा दीजिए और मेरे वीडियोज को सुनिए, बस सोच लीजिए कि हम महतो नहीं है, आपको हमसे प्रेम होगा कि नहीं होगा? हम जो बातों को पटल पे रख रहे हैं, हम जिस अंदाज में डीसी रहे चाहे एसपी रहे तार्किक सवालों का उत्तर कर रहे हैं, जिस प्रकार हम टाटा रहे चाहे बीसीसीएल रहे से सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हमसे ऑटोमेटिक प्रेम होगा। लेकिन जब से देखता है जयराम ठीक है, कुमार भी ठीक है, महतो देखता है जातिवाद पे आ जाते, क्यों भाई? हाँ, उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा सभी वर्ग के लोग हैं। अब ये सवाल आता है कि कुछ समुदाय के लोग ज्यादा क्यों? क्योंकि झारखंड में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो प्रत्येक चौथा व्यक्ति हमारे समाज का है, तो जाहिर सी बात लोग देखेंगे। और दूसरी बात, वो शोषित वर्ग से आता है, वो वंचित वर्ग से आता है, संवैधानिक हक अधिकार उसका सदियों से चला गया है, आज बकायदा कागज कलम से उनका नरसंहार किया गया है। तो जो लोग शोषित वंचित वो सड़कों पर दिखेंगे, और बकायदा धनबाद बोकारो में भी उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर आप नजर दौड़ाएं तो सभी लोग मिलेंगे, यही बगल में देखिए रवानी दा है, अंसारी दा है, गिरी दा है, शाह जी हैं, सभी लोग हैं बकायदा। बस नजर को खोलिए, ये दाग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आंदोलन को डैमेज किया जा सके, इस लड़के को कंट्रोल किया जा सके। ये मानना होगा आंदोलन बहुत हुआ है, लेकिन आज जो जन जागरूकता गांव गांव में गई है, एक 6ठी क्लास का बच्चा, देखिए बगल में बच्चा लोग सुन रहा है, छोटा सा बच्चा लोग, ये इससे पहले नहीं हुआ था। आप इतिहास के पन्ने को टटोलिए, तो इसी चीज का उनको डर है। इससे पहले वे कंपनियों से फंडिंग लेते थे, माफियाओं से रात के अंधेरे में बैठ के फंडिंग लेते थे, चोरों से फंडिंग लेते थे। हमने मजदूरों से फंडिंग लिया है, और ये शायद इतिहास का पहला सम्मेलन होगा जहां मजदूरों से हमने फंडिंग लिया है। और अधिकतम फंडिंग 1200 है, भी आपको बोलना चाहेंगे, अधिकतम फंडिंग 1200 है, वही हमारा लाखों में गया है। और हम लोग तो बाकायदा कुछ लोगों को राशि भी फिर वापस कर दी है कि हमारी जो खर्चा हुई उसको भी हम लोग कुछ दिनों में सार्वजनिक कर देंगे। दादा, आज आप बाघमारा की धरती पे आए हैं, इससे पहले भी आप बाघमारा में आए थे तो यहाँ की इलीगल माइनिंग के बारे में खुल के विरोध करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ धर्मा बांध के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में इलीगल माइनिंग चलता है, लेकिन जयराम मातो भी इलीगल माइनिंग पे आवाज नहीं उठाते। देखिए हम आप ठीक है, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है अब पब्लिक से बेहतर इलीगल के बारे में बात करना है तो आपको मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो हम जो भाषण देखे, भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दोनों अलग विषय है। जब हम भाषण देते हैं तो हमारे गांव के लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम मीडिया के सामने रखते हैं तो उसे राज्य सुनते हैं, और आईएएस आईपीएस के साथ मुख्यमंत्री भी सुनते हैं। तो आज आपके माध्यम से बिल्कुल इलीगल माइनिंग है,
600 करोड़ का प्रत्येक महीना कोयला का चोरी होता है। इसके लिए इस राज्य के, इस जिले के ऊंचे पदाधिकारी, प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं। खुले मंच पर कहते हैं चोरी का हिस्सा उनके टेबलों तक जाता है। मुख्यमंत्री के बहुत सारे रिलेटिव्स रात के अंधेरों में काला मैंने शीशा चढ़ाकर भगवाना आते हैं अपनी कमीशन लेने के लिए। खुले मंचों पर कहते हैं, हमने कहने से कभी नहीं डरा है, लेकिन ये सोचना होगा कि जो मीडिया में जो बात कहते हैं ये आपको उन लोगों तक पहुंचता है जो लोग राजनीति में संलिप्त हैं, और जो भाषण हम ऐसे देते हैं वो मोटे मोटे लाइव होता है, पेजों में चलता है, उसको हमारे गांव के लोग सुनते हैं। तो बिल्कुल मीडिया के सामने कहते हैं जो आज काले कोयले की कमाई हो रही है, इसमें थानेदार से लेकर कलेक्टर तक नपे हुए हैं, इसमें लेकर मुख्यमंत्री के सचिवालय तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अखबार के पन्ने बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कैसे चेहरे देखने मिले? आंदोलन के उपज देखने मिलेंगे या पुराने राजनीतिक चेहरे? नहीं, आंदोलन की उपज ही दिखेंगे। खासकर जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है, आंदोलन मुख्यतः धनबाद बोकारो में हुआ है, इसका कुछ हिस्सा गिरिडीह हजारीबाग को छूते हुए रामगढ़ कोल्हान तक पहुंचा है। तो जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है आप निश्चित ही रहिए उसमें आंदोलन के उपज चेहरे ही दिखेंगे। हाँ, जिन क्षेत्रों में आंदोलन नहीं हुआ है, जो लोगों ने हमारा नैतिक समर्थन किया है, उनमें हम ऐसे चेहरे लेंगे जो राजनीतिक दलों में किसी ऊंचे पहदे पर या फिर विधायक सांसद नहीं रहे, उनको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा सबसे जो मेन फोकस होगा कि वो शिक्षित होना चाहिए और हम लोग की जो कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए, और दूसरी जो खास बात होगी कि वो कम से कम यूथ होना चाहिए और प्लस नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। उसके बाद 2-4% अपवाद हो सकते हैं। दादा, आप जो पार्टी बना ही ली है, तो एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अब आप आंदोलन कीजिएगा या 1 साल में आप अपना पार्टी का विस्तार कीजिएगा? नहीं, देखिए, आंदोलन भी होगा, पार्टी का विस्तार भी होगा। पार्टी जैसे हम लोग का घोषणा हुआ कि हम लोग अब दल बना के चुनाव लड़ेंगे, उसके एक ही दिन बाद रात को हम लोग डीबीसी में धरना में जाके बैठे, सड़कों पर बैठे, अब रात 2 बजे रोड पर बिताए, तो ऐसा बात नहीं है। आंदोलन सब चलेगा, मिला जुला चलेगा, लेकिन आज राज्य को जरूरत है एक ऐसी विचारधारा की जो पूंजीवाद के सोच को नियंत्रण कर सके, जो निजी स्वार्थ, निजी संपत्तियां जमा करते हैं उस सोच को मिटा सके, तभी राज्य में बदलाव की गुंजाइश है, और मुझे लगता है गुंजाइश संभव है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके माध्यम से एकदम एक ही उदाहरण में क्लियर करते हैं कि आसान है करप्शन मिटाना, उसके बाद आपका कहते हैं कुछ विकास का काम करना, बिल्कुल उनकी नीतियों में छुपा है। अभी उदाहरण के लिए ये चबूतरा जहां हम लोग खड़ा है, चबूतरा ये जिसमें हम लोग खड़ा है बैठे हैं, इसकी राशि क्या होगी? आज के डेट में अगर इतने बड़े चबूतरा का हम निर्माण करते हैं तो इसकी राशि क्या होगी? 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख राशि होगी अनुमान। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस चबूतरे की राशि होगी। लेकिन इसी रेंज में अगर हम मकान बनाते हैं वो 1.5 लाख। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे साथियों कि मकान जो उससे कई ज्यादा मेटेरियल लगता है, क्योंकि वो किसी गरीब को बनता है, उसमें गरीब का बनता है, वो 1.5 लाख में बनता है, और चबूतरा या बीडीओ सीओ का बंदर बाट होगा वो 3 लाख में बनता है। इसको प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को, चूंकि मूर्ख लोग बनते हैं नेता मंत्री, खुद अंगूठा छाप लोग हैं, इन छोटी छोटी मुद्दों को अगर हम लोग देख ले, वाच कर ले, तो इस देश में सुधार होगा, इस राज्य में सुधार होगा। 3 लाख का चबूतरा 75,000 में बनेगा, 2,25,000 बचेगा कि नहीं होगा। इसे प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। जबकि मकान आपका जो प्रधानमंत्री आवास होता है चबूतरा से आधे दाम में बनता है। आप इतने तो समझदार हैं कि अगर चबूतरा और मकान को डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल किसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि चबूतरा में कोई पूछने वाला नहीं, वो सामाजिक है। जंगल में, पर्वत पहाड़ में कहीं बना दो, पैसा भर लो। यही सवाल है कि आपका पार्टी जो जेपी केसरी से नया है और युवाओं का है, आप जो अनुभवी पार्टी है, जो कांग्रेस बीजेपी अनुभवी आदमी होते हैं, तो उनके साथ आप लोग कैसे फाइट कीजिएगा? देखिए, जब भगत सिंह क्रांति के लिए आए थे, जब बिरसा बाबा 25 की उम्र में आए थे, तो उनको भी लगा इतने हुक्मरान अंग्रेज बड़े बड़े, इनका सामना कैसे होगा। लेकिन हिम्मत, आपके अंदर सबसे बड़ा चीज आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वो ना कहते हैं कि जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, घबराइए मत, अपने फेस को उल्टा कीजिए और सेल्फी लीजिए, पता चलेगा दुनिया आपकी फॉलोवर है। तो लाइक दैट हिम्मत होना चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, और थोड़ा सा आपका एजुकेटेड जानकारी होना चाहिए। मुझे लगता है संघर्ष करते हुए समय लगेगा, लेकिन हम लोग मुकाबले पर खड़े हो जाएंगे, ये प्रयास रहेगा। पंचायत लेवल पर आप जैसे नौजवान लेकर जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे? क्या जेबी केसेस हमारी है? क्या ये माटी की लड़ाई हमारी है? या झारखंड हमारा है? ये कोयला खदान में सिर्फ हमें लोग का नुकसान हुआ है? उसको आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जेबी केसेस को गांव तक लेकर जाएंगे, बूथ तक लेकर जाएंगे, माताओं बहनों हर किसी तक लेकर जाएंगे। वो आप काम करेंगे और ये आप बखूबी कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद। चुनाव को लेकर यही संदेश देना चाहेंगे कि अब इस बार युवाओं को बहुत ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जो जानते हो
अभी एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, ये कितने गंदे राजनेता हैं हमारे। अभी हरियाणा में एक प्रोजेक्ट आया था, पता नहीं 800 है, 1000 है, 1500 कंफर्म नहीं है, लिंक हमारे पास है। मेगावाट का एक बिजली विद्युत संयंत्र की स्थापना होने वाली थी, लेकिन चूंकि अब कोयला था झारखंड का, बिजली बननी थी हरियाणा में, बिजली मिलना था हरियाणा को, लेकिन अब क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है कि वो बिजली कहां बनेगी, झारखंड में। कोयला कहां का होगा, झारखंड का होगा। विस्थापन कहां के लोग होंगे, झारखंड के होंगे। SO2 कहां बढ़ेगा, झारखंड में। CO2 कहां बढ़ेगा, झारखंड में। NO2 कहां बढ़ेगा, झारखंड में। NO2 CO2 SO2 समझ रहे हैं ना केमिस्ट्री वाले, झारखंड में बढ़ेगा। और वो किसको जाएगी बिजली, हरियाणा को। और ये मूर्ख मंत्री, ये बेशर्म लोग जिनको पता नहीं है, और ओपन चोरी छिपे नहीं हो रहा है, बाकायदा मीडिया कवरेज के साथ ये आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जल्द ये योजना आएगी। चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, मारे काटे जाएंगे, पीटे जाएंगे झारखंड के लोग, छीनी जाएगी झारखंड की जमीन, और बिजली बनेगा यहाँ, ताज्जुब की बात है, और बिक्री होगी हरियाणा में। हरियाणा में अगर होगा तो ये लोग देंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में जो रेडियस निकलता है, जो से माने प्रदूषित गैस निकलती है, वो मानव जीवन के लिए हानिकारक। इसका मतलब क्या है कि केंद्र के लोग हमें मानव गिनते ही नहीं। उदाहरण दे रहे, अभी जाइए हाल ही फिलहाल अखबार में पढ़े होंगे अडानी का आतंक। इस प्रकार हमारे यहाँ 800 मेगावाट बन चुका है, और 800 बनने वाला 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। जमीन हमारा, CO2 का इंक्रीज यहाँ होगा, SO2 इंक्रीज यहाँ होगा, NO2 का इंक्रीज यहाँ होगा। कोयला ऑस्ट्रेलिया से, वहां कोयला ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि कोयला का जो रेट है वो, मैंने सॉरी, जो क्वालिटी हो कोयला का वहां ऑस्ट्रेलिया में बेहतर है। कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, कहा, झारखंड, गोड्डा। बिजली बनेगी झारखंड में, चीरहरण होगा झारखंड की माटी का, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, वातावरण डैमेज होगा झारखंड का, जलवायु परिवर्तन होगा झारखंड का, टेम्परेचर इंक्रीज होगा झारखंड का, बिजली बांग्लादेश को। अरे हम तो बांग्लादेश को हाई नजर से देखते हैं, हमसे समझदार है कि अडानी को वहां लगने नहीं दिया प्लांट। बिजली लिया, बोका बना के बिजली भी, बोका नहीं, चला के कहिए, पैसा दिया, जो भी लिया, बिजली लिया, लेकिन अपना जमीन नहीं दिया, क्योंकि जहां बिजली उत्पादन होगा जो कोयला से होगा, वहां CO2, NO2, SO2 का प्रभाव होगा। लोगों के साथ साथ जंगली जीव, पेड़ पौधा, नदी में प्रभाव होगा। आप कहे बांग्लादेश को डाउन करने का प्रयास करते हैं, आपसे बेहतर सोचता है बांग्लादेश। आज देख सकते हैं अडानी को जमीन नहीं दिया गया। कहां जमीन लिया, झारखंड में। हरियाणा के लिए बिजली, झारखंड। ये बेवकूफ मंत्री, ये विधायक, ये गूंगे हैं, इनको क्या लगेगा, इनकी नस्लें बर्बाद नहीं होंगी। ये हवाई जहाज के टिकट कटाएंगे, ये बेशरम लोग विदेश उड़ जाएंगे, नस्लें झारखंड की बर्बाद होगी। आज जो लोग हमें जातिवाद कर रहे हैं ना, जब ये CO2 NO2 आएगा ना, महत्व नहीं चुनेगा कि CO2 महत्व पे हमला करेगा, NO2 महत्व पे हमला करेगा। ये जाति नहीं चुनेगा, ये धर्म नहीं चुनेगा, सीधा इंसान पर हमला करेगा, जीव जंतु पहाड़ पे हमला करेगा, और कर ही रहा है। जाइए कोयलेरी साइड में क्या है, औसत आयु 55 साल 56 साल मरने की आयु है। जाइए हमारे गांव में चूल पक के मरते हैं, चूल पक के मरते 80 साल, हमारी दादी 100 साल पार कर चुकी है। आ जाइए कोलफील्ड गांव में, आज जो नया जनरेशन है 55 साल में देहांत हो जाता है। क्यों, वही गैस का प्रभाव, वही चीरहरण। और यहाँ आप लोग जातिवाद, अरे आज ऐसे नौजवान लड़ने आ रहे हैं जो हिम्मत कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो हिम्मत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गलतियों को दिखा रहे हैं। नहीं तो जो धर्म और जाति और आस्था के नाम पर, भूत भगवान, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर पॉलिटिक्स हो रहा है ना, दम नहीं होगा किसी का बात करने का। तो इसीलिए लोग डर है कि साला दम है इन लोग में। ये लोग कोयला माफिया पे बोल रहा है, ये लोग चैलेंज कर रहा है, ये दम यहाँ के विधायकों में नहीं है तो दिखाइए, बड़े बड़े विधायक है। कब इन्होंने कहा है कि यूपी बिहार के लोग जिस प्रकार यहाँ कब्जा, हम वाले बोलते यूपी बिहार हमारा बड़ा भाई है, शहर स्वीकार करते हैं, हम दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन सबकी अपनी सीमा है। तो ये हिम्मत इनमें नहीं है। कितने IAS IPS को इन्होंने खुले मंचों पर कहा है। तो ये हिम्मत आसान नहीं है भैया, ये हिम्मत तभी आता है जब सर पे कफन बांध के घर से निकलते हैं। इसीलिए जातिवाद का ठप्पा लगाते हैं। बाकी जातिवाद देखिए, CO2 जब इंक्रीज होगा तो देखते हैं खाली महत्व का नुकसान होगा कि बाकी वो जाति इनके अटैक करता है। जाइए गोड्डा, वहां जो जलवायु प्रदूषित हो रहा है, क्या एक जाति का नुकसान हो रहा है। जाइए ही नदी का किनारा दामोदर नदी, देखिए जो कोयला का खदान बना है, जो गैस निकल के आया है, जो जमीन बंजर हुआ है, क्या उससे दुष्प्रभाव हुआ है। तो केवल ये ठप्पा इसीलिए लगाया जा रहा है कि इस आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि आवाज आसान नहीं है भैया। यहाँ चुगली करने वालों की संख्या ज्यादा है, तलवे चाटनों की संख्या ज्यादा है। आवाज करने के लिए जिगरा चाहिए, और ये आसान नहीं है भैया। तो इसलिए हम झारखंडियों से कहेंगे कि जिस प्रकार चले जा रहे हो, जिस प्रकार ठगे जा रहे हो, सपोर्ट करो, या तो जाग के रहो बांग्लादेश और हरियाणा के तर्ज पर। नहीं तो ये झारखंड आने वाले दिनों में खंडहर बन जाएगा, तुम्हारे लिए पांव रखने का जमीन नसीब नहीं होगा। कहाँ जाइएगा, BSL जाइए, हर्ल जाइए,
कोई भी फैक्ट्री में जाइए, टेनू घाट जाइए, पंचायत है, कहाँ जाइएगा, सब जगह तो जमीन बर्बाद करके ले लिया है। बचा क्या है आपके पास? जोहार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। हम लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। उम्मीद है जनता का सहयोग होगा, साथ होगा, उनका आशीर्वाद होगा, उनका प्यार होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक गांव तक ले जाने का काम किया है। बहुत बहुत आभार।